वेलकम टू बायोजोन क्लासेस। मैं डॉक्टर दीपा ढहाके स्टूडेंट्स के डिमांड पे स्कॉलरशिप से रिलेटेड बात आज डिस्कस कर रही हूँ। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं AIPMST सेकेंडरी स्कॉलरशिप। यहाँ पे जानना ज़रूरी है बच्चों को कि ये स्कॉलरशिप क्या है। तो फर्स्ट तो मैं ये बता दूँ कि सभी स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कॉलेजेस में मेडिकल के डिफरेंट कोर्सेज ऑप्ट कर रहे हैं, MBBS, BDS, BAMS, BUMS, BHMS, सभी मेडिकल के कोर्सेज के लिए ये एक स्कॉलरशिप का टेस्ट होता है और टेस्ट क्लियर करने पे आपको स्पेसिफिक कैटेगरीज़ के अकॉर्डिंग और आपने जितना भी स्कोर किया है मार्क्स उसके अकॉर्डिंग स्कॉलरशिप अलाउ होती है। तो चलिए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, शॉर्ट में हम इसको कहते हैं AIPMST सेकेंडरी, और कंप्लीट अगर फुल फॉर्म हम आप देख रहे हैं तो ऑल इंडिया प्री मेडिकल स्कॉलरशिप टेस्ट सेकेंडरी है 2021 के लिए प्रोसेस स्टार्ट हो गई है स्कॉलरशिप के लिए और टेस्ट के लिए। तो जो भी स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई करना चाहे वो कर सकते हैं। सेकेंडली देखिए, यहाँ पर आपका जो सेकेंडरी है वो इसीलिए है क्योंकि जो सेकेंडरी टेस्ट है ये मेडिकल कोर्सेज के लिए AIPMST प्राइमरी भी है। प्राइमरी टेस्ट आपका BSc, B फार्मेसी, बायोटेक्नोलॉजी, जो भी स्टूडेंट्स प्लेन कोर्सेज में BSc ऑप्ट करते हैं वहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं उन बच्चों के लिए प्राइमरी है, और सेकेंडरी आपका मेडिकल कोर्सेज के लिए। प्रोसीजर आपका स्टार्ट हो गया है। लास्ट डेट क्या है वो भी आप कनेक्ट रहिए, आपको क्लियर होगी। अब यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, सिंपल 4 स्टेप्स हैं प्रोसीजर के। एक आपका है रजिस्ट्रेशन के लिए आपको साइट है www.aipmstsecondary.co.in। सेकेंड, आपको जब आप रजिस्टर करते हैं अपने आप को तो एक एप्लीकेशन फॉर्म जनरेट होगा, उस एप्लीकेशन फॉर्म को आपको फिल करना है। उसके बाद आपको अपना आधार कार्ड और आपका जो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो है जिस भी फॉर्मेट में वहाँ पे कहा गया है उस फॉर्मेट में आपको वहाँ पे अपलोड करना है। एंड देन आफ्टर जब फ़ोटो एंड आधार कार्ड के इंफॉर्मेशंस आप अपलोड करते हैं सो आफ्टर दैट आपको फ़ी पेमेंट का ऑप्शन ओपन होता है। जो फीस यहाँ पे 2021 के लिए टेस्ट के लिए रखा गया है वो जनरल एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 1275 प्लस GST है। गर्ल्स कैंडिडेट किसी भी कैटेगरी की हो सभी गर्ल्स कैंडिडेट्स के लिए 1075 रुपीज़ अलॉन्ग प्लस GST है। SC ST एंड फिजिकली हैंडीकैप्स के लिए भी 1075 है प्लस GST। वंस यू फिल दिस फीस आफ्टर दैट सबमिशन ऑफ फॉर्म का ऑप्शन होगा और आप फॉर्म को सबमिट करते हैं। तो ईजीएस्ट प्रोसीजर है आपका 4 स्टेप्स का सबमिशन का। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जब आपने एप्लीकेशन प्रोसीजर को फॉलो कर लिया है थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि ओनली फ्यू डेज ही बचे हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म की लास्ट डेट के लिए। अब देखिए यहाँ पर हम आते हैं कि डेट ऑफ एग्जामिनेशन, एवरीथिंग इज मेंशन्ड ऑन दैट पर्टिकुलर साइट। जो यहाँ पे मेंशन की है डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है वो 4 स्लॉट्स में एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम ऑनलाइन ही है आपका, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हम कह रहे हैं। यहाँ पे 4 स्लॉट्स हैं। 9 मई को 9 मई 21 हो सकता है, आगे इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट अभी जो शेड्यूल रिलीज़ हुआ है साइट पे वो यही है कि 9 मई संडे ही है ये पूरे एग्ज़ाम्स। 9 मई को 4 स्लॉट का एग्ज़ाम है। 16 मई 21 को सेकेंड स्लॉट जिन बच्चों को अलॉट होगा उनका एग्ज़ाम होगा। 23 मई 3rd स्लॉट के स्टूडेंट का है एंड 30 मई को 4th स्लॉट का है। एग्जामिनेशन का जो सिलेबस है यहाँ एक बहुत अच्छी बात यह है कि एग्जामिनेशन का सिलेबस आपका कंप्लीटली NCERT बेस्ड है। फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग भी आपका एक ऑप्शन है वहाँ पे। तो जैसा कि आप नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं तो फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपका प्रिपेयर्ड होता है। थोड़ा आपको प्रिपरेशन करना है इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस का, वो इंफॉर्मेशंस भी आपको साइट पे प्रॉपरली अवेलेबल है। आफ्टर दैट रिजल्ट किस दिन आएगा ये भी डिक्लेयर है, यहाँ पे मेंशन किया गया है।
रिजल्ट का डिक्लेरेशन का डेट है 10 जून 21 और फिर उसके बाद काउंसलिंग का प्रोसीजर होगा जहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने के बाद आप एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे देखिए वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है, सभी स्टेट इस स्कॉलरशिप को फॉलो करते हैं, तो ये भी आपको नहीं कंडीशन है कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट को फॉलो कर रहे हैं तो क्या उस स्टेट में इस स्कॉलरशिप के लिए अप्रूवल है या नहीं है। अब देखिए ये जो आज मैं डिस्कस कर रही हूँ यहाँ पे केवल गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए डिस्कस कर रही हूँ कि जो स्टूडेंट्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन लिया हुआ है लेंगे या आप नीट के थ्रू जाएंगे। कंपलसरी यहाँ पे बस एक कंडीशन यही है कि आपको नीट क्वालिफाई करना ज़रूरी है और नीट के थ्रू ही, क्योंकि वैसे भी हम जानते हैं कि जितना भी एप्लीकेशन हम मेडिकल में एडमिशन ले रहे हैं वो ओनली नीट के थ्रू ले रहे हैं, BAMS में ले रहे हैं, BUMS में ले रहे हैं, सो ओनली नीट के थ्रू ही आप अप्लाई करेंगे। स्कीम जो स्कॉलरशिप की गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आज मैं यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ। देखिए यहाँ पे 3 सेक्शंस में स्कॉलरशिप अलॉट होती है। जो A सेक्शन है वो 100 स्टूडेंट्स के लिए, टॉप मेरिट के 100 स्टूडेंट्स होंगे। उन स्टूडेंट्स के लिए पर्टिकुलरली वो स्टूडेंट्स मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जिन्होंने बोर्ड में या हायर सेकेंडरी लिखा हुआ है, हायर सेकेंडरी में 90% और 90+% स्कोर किए हैं, उनको ऑल 4 ईयर का ट्यूशन फी यहाँ पे अवेलेबल होगा एज अ स्कॉलरशिप। तो वन ऑफ द बेस्ट स्कॉलरशिप है। मैं बार बार कहूँगी कि अगर आपका 90+% है और आपने नीट क्वालिफाई है तो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। 100 स्टूडेंट्स है, ट्यूशन फी आपका पूरा कंप्लीट ईयर जो MBBS के फुल कोर्स है उसका है। आफ्टर दैट देखिए B सेक्शन है, B सेक्शन में 500 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप अलाउ है, यहाँ पे अलॉट होती है। और ये जो 500 स्टूडेंट्स है ये आते हैं उस कैटेगरी में जहाँ पे बच्चों ने 12th बोर्ड और हायर सेकेंडरी में 80 to 90% के बीच में स्कोर किया है और यहाँ पे इनको कंप्लीट 1 ईयर की स्कॉलरशिप, 1 ईयर का जो आपका फीस है ट्यूशन फीस कॉलेज का, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, BAMS, BHMS व्हाटएवर, उसका आपको कंप्लीट फुल 1 ईयर का ट्यूशन फीस स्कॉलरशिप के फॉर्म में दिया जाता है। एंड नेक्स्ट C सेक्शन है, 2000 स्टूडेंट्स यहाँ पे एलिजिबल होते हैं स्कॉलरशिप के लिए और यहाँ पे देखिए 75% से 80% जिन स्टूडेंट्स ने परसेंटेज स्कोर किया है वो C सेक्शन की कैटेगरी में आते हैं और यहाँ पर उनको स्टैंडर्ड लैपटॉप्स प्रोवाइड होते हैं। सो बेस्ट स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। प्राइवेट कॉलेजेस के लिए इंफॉर्मेशंस आपको साइट्स पे अवेलेबल है या अगर पॉसिबल होगा आपकी डिमांड रहती है तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए एज वेल एज जो अब्रॉड में जाके भी बच्चे कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। सो दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशंस। सो सभी स्टूडेंट्स यहाँ पे डेट पे थोड़ा ध्यान देंगे, साइट पे मेंशन्ड है डेट पे थोड़ा ध्यान दे के आप एप्लीकेशन प्रोसीजर को फॉलो करिएगा। वन टाइम आप अपने लेवल पे गो थ्रू द वेबसाइट, thoroughly read the all regulations and instructions and then after you come towards the registration process. Up to next session all of you stay motivated। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। So kindly subscribe my channel, like my videos and share my videos।